दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर मार्केट के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से मार्केट में एक जो है स्ट्रेटजी बनाकर चलने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट का कल का जो डायनेमिक्स रहेगा वो होगा। आज की मैं बात करूं, एक बारी के लिए 200 पॉइंट तक नीचे चला गया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ इस तरीके से मार्केट को हेज कर लिया है या फिर इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है, इस तरीके से इन पे कब्जा कर लिया है कि 200 पॉइंट ले चले जाते हैं, फिर शाम तक 200 पॉइंट ऊपर उठा देंगे। अच्छा, सुबह अगर 200 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो शाम तक फिर 200 पॉइंट नीचे लेके आ जाएंगे। मतलब एक रेंज में फंसा दिया है मार्केट को, कुल मिला के आप समझो इस रेंज को ये प्ले करना चाह रहे हैं। अब ये हैं कौन? ये हैं बड़े बॉयज, बड़े बॉयज यानी कि बिग बॉयज जिनको बोलते हैं, ऑपरेटर कह लो, वट जिनके बड़े बड़े करोड़ों के पोर्टफोलियोज होते हैं। तो मार्केट को इस तरीके से बिल्कुल नचा के रख रहे हैं कि मार्केट जो है किसी भी हालत में 23,500 का लेवल ना तोड़े। जैसे मार्केट 23,500 के नीचे निकलने का ट्राई करता है, वैसे वो कुछ ना कुछ इकड़म तिकड़म भिगला के मार्केट को 23,500 के ऊपर करवा देते हैं। कई बारी मार्केट ने ट्राई कर दिया 23,500 के नीचे निकलने का, लेकिन वो ऊपर ले ही आते हैं, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग करवाएंगे, चाहे वो किसी एक स्टॉक को पंप करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट वो ले आते हैं। निफ्टी में देखो 200 पॉइंट सुबह नीचे थे, अभी फ्लैट क्लोजिंग हो गई, जीरो क्लोजिंग हो गई आपकी। बैंक निफ्टी में इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स होंगे। तो बैंक निफ्टी आज काफी 600 पॉइंट तक गिरा था, 300 पॉइंट की रिकवरी हो गई इसमें। अच्छा, आपका सेंसेक्स की बात करूं, ये भी फ्लैट हो गया, इसमें भी बहुत अच्छी खासी गिरावट थी, 400-500 पॉइंट की गिरावट थी, फ्लैट क्लोजिंग हो गया। तो कुल मिला के देना मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर फ्लैट ही है। और बाद में अगर आपको बताऊं सीधी सी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर मार्केट सुबह चल रहा है तो उसको रेंज प्ले करो और 12-1 बजे तक प्लानिंग करो कि मार्केट अब घूमने वाला है। अगर मार्केट सुबह नीचे चलना शुरू कर रहा है तो ट्राई करो कि 12-1 बजे तक फिर मार्केट ऊपर के लिए घूमना। यही तो चल रहा है गेम आजकल, हो क्या रहा है। अच्छा, फिलहाल के लिए आज की अगर हम बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से गेम प्लान बनाकर आज के दिन की बात करें। अब ये लग तो बहुत छोटा सा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ओपन करूं, ये रहा 3 मिनट का टाइम फ्रेम। अब थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का हालचाल देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द वर्ल्ड मार्केट्स। यूएस फ्यूचर्स की बात करूं तो यूएस फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ट्रम्प साहब जो है जल्दी कुर्सी में बैठने ही वाले हैं, 20 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से। तो अगर यूएस फ्यूचर्स में तेजी है और डाउ जोन्स में रिकवरी आती है तो अच्छी बात है। नेस्डेक में कल एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, ये आज हमारे मार्केट को भी ले डूबी नीचे की तरफ। तो एक होप कर रहे हैं कि एक मार्केट में रिकवरी आए, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिकवरी दे देंगे। कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे ऊपर के लिए, और कौन कौन से जो है नीचे के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो आज पिटाई हुई है निफ्टी स्मॉल कैप में, बाप रे बाप, बहुत पिटाई हुई है निफ्टी स्मॉल कैप में आज के दिन पे। 1-1.5% के नीचे है। स्मॉल कैप 250 में, हेल्थ केयर में, फार्मा में पिटाई हुई है, मिड कैप में, मेटल में, फाइनेंशियल में, पीएसयू बैंक तो धुनाई हो रही पीएसयू बैंक में आजकल। बजट आने वाला है और बजट से पहले पीएसयू बैंक गिर रहे हैं भाई, क्या चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स में ठीक ठाक गिरावट हुई, बाकी आधा परसेंट तो सब गिरे हुए। पॉजिटिव कौन सा सेक्टर था? पॉजिटिव था निफ्टी आईटी। आपस पता नहीं कैसे था भाई पॉजिटिव, क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रहा हूं यहाँ पे कल तो जो है नेस्डेक खूब अच्छा खासा गिरा, लेकिन हमारा आईटी सेक्टर होल्ड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और ये मतलब ऑयल एंड गैस और ये कमोडिटीज से रिलेटेड, अगर आप कहोगे कमोडिटीज से रिलेटेड जो है इंडेक्स, ये ऊपर थे। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से कामकाज किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी न्यूज अभी मार्केट में इस तरीके से फ्लो नहीं हो रही है। छोटी मोटी न्यूज तो आती रहती है कि भाई यहाँ ये लड़ाई लग गई, यहाँ ये बॉर्डर में इसने घुसपैठ कर दी, ये छोटी मोटी तो चलती रहती है, बट एज बिग न्यूज नहीं है कि मार्केट बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े इस मार्केट पे कुछ। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो किस तरीके से हम कामकाज करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की रेंज है दोस्तों, मैं एक बार एक काम करता हूं, इसको डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं। दिस इज द डेली टाइम फ्रेम और ये रहा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको देख के मजा आ रहा होगा, आप बोल रहे हो यार चल क्या रहा है ये रही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके नीचे जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल बीचों बीच मिल रही है, बिल्कुल बीचों बीच। तो जिस हिसाब से 200 ईएमए है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मार्केट सूनर और लेटर 200 ईएमए के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ये मैग्नेट की तरह काम करता है मार्केट में। तो हो सकता है कल की क्लोजिंग 200 ईएमए के ऊपर देखने को मिले, पर ऐसा है नहीं कि कॉल ले लो कल सुबह, ऐसा नहीं भी मैं लेवल्स की बात करूंगा। क्योंकि देखो ना, इतना फॉल भाई, इतना फॉल यार, लुक एट दिस फॉल, और पूरा कैंडल उड़ा दिया मार्केट ने, ऊपर की तरफ लेके गया।
तो किस तरह की मैनिपुलेशन है ये। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के दिन पे हमारे लिए रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। वो रहने वाला है हमारे लिए 23,630। क्या इस 630 का लेवल जो है वो कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट अगर सपोर्ट लेगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, नीचे आ गया, सपोर्ट लिया ऊपर आ गया, सपोर्ट लिया ऊपर आ गया, सपोर्ट सॉरी, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर आ गया। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस लेवल पर आप नजर बना के रखना, 23,630 फर्स्ट बाइंग लेवल। ओके, जो हमारा दूसरा बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,540, 23,540। 23,540 कौन सा है दोस्तों आपका, 23,540 का जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा। अगर इधर के लेवल के आसपास मिले, जिसके चांसेस थोड़ा कम है बट आजकल कुछ भी हो जाता है मार्केट में, तो 23,540 के लेवल के लिए भी रेडी रहना। तो ये जो दो लेवल थे ये बाइंग के थे। अब सेलिंग लेवल्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, 23,780, 23,780 का जो लेवल रहेगा, ये सेलिंग लेवल रहेगा। इनकेस अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, अगर यूएस फ्यूचर्स अच्छे खासे तेज हो गए आज रात और कल सुबह हम गैप अप ओपन दिए, तो यहाँ पर गलती से भी बाई नहीं करना है अनटिल और अनलेस मार्केट ब्रेकआउट ना दे दे। जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक बाइंग नहीं करनी है। ये लेवल हमको क्या देखना है, एज अ रेजिस्टेंस के लिए देखना है, एज अ सेलिंग के लिए इसको देखने का है अपने को, ठीक है। बात करता हूं जो अनदर सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,600 या फिर 23,580 का ब्रेकडाउन। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर से जो है इस लेवल के नीचे घुस रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये छोटी सी रेंज हम प्ले कर सकते हैं और इसमें एक छोटा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये रही आपकी निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस पे, और सेंसेक्स के एनालिसिस पे चलने से पहले कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान देना, थर्सडे है कल। ये रहा आपका जो है सेंसेक्स। भाई बहुत हालत बहुत खराब है मार्केट की। ये देखो 200 ईएमए को बिल्कुल ऐसा डिफेंड कर रहा है कि उसके नीचे भी जाता है लेकिन वहां से रिकवरी आ जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप देखो आज के दिन पे मार्केट ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम सेंसेक्स में देखें तो 77,880, 77,880 ये लेवल रहने वाला है इंपॉर्टेंट। 77,880 मान लो या फिर 77,900 एक राउंड फिगर, ये रहने वाला हमारा बाइंग लेवल। किसमें, सेंसेक्स में, ठीक है, पहला बाइंग लेवल। दूसरा 78,500 का ब्रेकआउट। अगर मार्केट 78,500 का ब्रेकआउट देता है या गैप अप ओपन होता है, फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर अगर इस लेवल को निकालता है, तो फिर हम 78,600, 700, 800 और 900 यहां तक के टारगेट को हम सेंसेक्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, दूसरा सेलिंग लेवल की बात करूं तो 78,400 ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करने वाले। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर भी सेलिंग हुई थी, यहाँ पर भी सेलिंग हुई थी, और प्रीवियसली इस लेवल पर बहुत भरतनाट्यम ऑलरेडी हो रखा है मार्केट में। तो इस लेवल पर भी बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर बिल्कुल मिथुन दा बन जाएगा, वो करेगा, डिस्को डांस करेगा। तो ट्राई करना है कि रेजिस्टेंस पर अगर मौका मिले तो सेलिंग करें और छोटा मोटा स्काल्पिंग करके प्रॉफिट निकाल कर बाहर निकले मार्केट से। तो ये रही सेंसेक्स की एनालिसिस। अब यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में क्यों दिखा रहा हूं मैं भी, आपको पता लग जाएगा। तो ये रहा भाई साहब आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, काफी उसके नीचे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बट लुक एट दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे तो मैं पहले ये बंद कर देता हूँ। ये 200 ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एंड आज भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और यहाँ से एक सेकंड का तरफ मार्केट ने ऊपर की तरफ शक किया मार्केट को। भाई मार्केट लास्ट टाइम पिछले साल अप्रैल के महीने में, यानी कि 10-11 महीने पहले मार्केट इसी लेवल पर था, और आज एक साल पूरा होने वाला है और मार्केट अगेन एक 10-11 मतलब एक साल बाद मार्केट फिर इसी लेवल पर है। तो ये भी मैं पूछ रहा था कि क्या लगता है, इस लेवल से मार्केट ने रिकवरी दी, फिर आया, फिर रिकवरी दी, फिर आया, फिर रिकवरी दी, अगेन रिकवरी दी। इस बारी क्या लग रहा है, क्या इस बारी भी रिकवरी आएगी मार्केट में बैंक निफ्टी में, या इस बारी ब्रेकडाउन देगा? यस, और मैं इस वीडियो में भी आपसे पूछ रहा हूं कि आप कमेंट करके बताइए बैंक निफ्टी का, और इंडेक्स का नहीं, सिर्फ बैंक निफ्टी का। एक साल पहले हम इस जगह पर थे, एक साल या 10-11 महीने पहले तो इस लेवल पर थे और अगेन इसी लेवल पर पहुंच गए। लेकिन जब जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचा, यहां से एक रिवर्सल आया। क्या लग रहा है, यहां से रिवर्सल आएगा या फिर एक मार्केट नीचे के लिए गिरेगा, मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देगा इस ट्रेंड लाइन का? कमेंट करके इस वीडियो में जरूर और जरूर बताना।
आइए वीडियो में इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज दी 49,600। 49,600 पे अगर मार्केट कहीं डिप मारता दिखाई पड़ता है, सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है, सो वी कैन प्लान फॉर द बाय साइड और ऊपर के एक टारगेट रख सकते हैं। वॉलेटिलिटी काफी हाई है, लेकिन क्या करें, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई है तो निफ्टी और सेंसेक्स को प्रेफर करिए। मैं तो कहूंगा ज्यादा निफ्टी को प्रेफर करिए, बट कोई बैंक निफ्टी लवर है तो वो देख सकते हैं ये लेवल। ठीक है, दूसरा जो रहेगा वो 50,000 का ब्रेकआउट। अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर निकलती है, जो कि दिस लेवल है, दिस पर्टिकुलर रेंज, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, बस ध्यान रहे कि मार्केट गैप अप ओपन ना करे। गैप अप ओपन कर देता है और तब 50,000 का लेवल तोड़ता है, तब मत ट्रेड करना। बट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 50,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 50,400 तक के टारगेट के लिए। तो ये रही निफ्टी, सेंसेक्स और आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस।